शिवपुरी के जिला अस्पताल से एक दिन की मासूम के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं बच्ची को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि अस्पताल से इस बच्ची का अपहरण एक महिला ने ही किया था। इसके बाद सनसनी फैल गई। यहां तक कि आईजी भी शिवपुरी इस मामले को लेकर पहुंचे थे। जिला पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बच्ची को सकुशल सागर से बरामद कर लिया है और आरोपी महिला को भी सागर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बच्ची परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। कल सुबह आरोपी महिला और बच्ची शिवपुरी आएगी। इसके बाद ही पूरा मामला खुलासा हो सकेगा। प्रारंभिक तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किस तरह से बच्ची का अपहरण हुआ था और पुलिस आरोपी महिला के पास तक कैसे पहुंची। पुलिस की पहली प्राथमिकता तो यही थी कि आरोपी के साथ साथ बच्ची भी सकुशल बरामद हो जाए और इसमें पुलिस सफल भी रही। जिला पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। की सुबह 2 बजे 2 AM रोशनी आदिवासी और इनके पति का नाम है सुमित आदिवासी। ये पिछोर के बामोर कला क्षेत्र के रहने वाले हैं। रोशनी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची पूर्णतः हेल्दी थी, लगभग 3 किलो 100 ग्राम की बच्ची थी और पहली उनकी ये बच्ची थी। उसके बाद में एक महिला धीरे धीरे उनके परिवार के संपर्क में आती है और उनके परिवार में जो सास और ननद थी उनसे थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाती है और बाद में जो बच्ची की दादी और उसकी बुआ है, यानी जो माता है उनकी सास और उनकी ननद, उनको ये कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इस बच्ची को थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ संतुष्टि के लिए। तो चूंकि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कई बार सहृदय होते हैं और उन्होंने यही सोचा कि बच्ची को खिलाना चाहती है, बच्ची को दे दिया। थोड़ी देर तो वार्ड में घूमती रही महिला, उसने बाद में मौका देख के वो वहाँ से वार्ड से निकल गई और बच्ची को लेके चली गई। कुछ देर तक तो घर वाले स्वयं से बच्चे को ढूंढते रहे। जो एग्जैक्ट टाइम जब वो ये घटना हुई है, लगभग 5:30 बजे सुबह का समय है। पहले उनको लगा कि हो सकता है दाएं बाएं महिला चली गई हो, तो वो अपने स्तर पे ढूंढते रहे। जब उनको लगा कि नहीं, शायद कोई अपराध घटित हो गया इसमें, तब पुलिस को सूचना मिली। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील केस था तो सारा हमारा अमला वहाँ पहुँच गया। मैं खुद भी मौके पे पहुँच गया था, सारी हमारी टीम्स। मतलब ये कुछ ही केस ऐसे होते हैं जीवन में जब ऐसा लगता है पूरा हमारा जो तंत्र है वो जुट जाता है। तो यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं, मैं सबको तो बुला नहीं पाया, आप पीछे देख सकते हैं। कुछ को ही मैं बुला पाया हूँ, लेकिन जिले की नाकाबंदी हो चाहे फुटेज देखने हो, लगभग पूरा जिला इसमें लगा हुआ था। उसके बाद में आईजी सर को बताया गया। आईजी सर भी मौके पे पहुँचे और हमने सबसे पहले जो होता है फुटेज देखने शुरू किया हॉस्पिटल के। जब फुटेज देखने शुरू किए तो एक महिला का फुटेज क्लियर दिखाई दिया जो आते हुए और बाद में बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दी। बाद में फुटेज देखते देखते शहर में वो किस तरफ गई, हम लोग वहाँ तक पहुँचे। अलग अलग टीम्स हमने बनाई। एडिशनल एसपी साहब थे, हमारे दोनों शहर के डीएसपी साहब अमरीश शर्मा जी, संजय चतुर्वेदी जी, और साथ में आज हमने करेगा एसडीपी साहब को भी बुलाया है। मैं आगे चल के बताऊँगा इनकी भी भूमिका। तो हमने सबको टास्क दिए कि बस स्टैंड की टीम अलग बनी, रेलवे स्टेशन की अलग बनी। ऑटो वाले जो हैं, कि हो सकता है ऑटो में बैठ के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक गई हो, उनको पूछताछ शुरू की गई। शहर की सीमाओं पर नाकाबंदी की गई। जितने हमारे ढाबा है, लॉज है, कहीं रात को रुकी हो, सब चेक कराए गए। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण स्टेप था, हमने हमारे प्रेस के ग्रुप पे भी डाल दिया, सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा शिवपुरी के लोगों को भी। लगभग 50 के लगभग कॉल मुझे आए और समानांतर रूप से हमारी टीम भी काम करी थी। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिए इसमें। उस महिला की जो पहचान है वो शारदा आदिवासी के रूप में हुई, जो उस बच्चे को लेके गई थी। बड़ा गाँव की रहने वाली है। इसके खुद के भी 4 बच्चे हैं। लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है और मायके में भी लगभग 6 माह से नहीं आई है। और इतनी शातिर किस्म की है कि लगभग इसने पिछले 2 साल में 6-7 नंबर बदले हैं, टाइम्स फ़ोन भी चेंज किए हैं। क्योंकि रिसेंट में किसी के संपर्क में नहीं थी, कोई मोबाइल नंबर भी नहीं था, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इसमें हुआ। साइबर सेल हमारी टीम, वहाँ मैं खुद भी बैठा, फील्ड में हमारी टीम्स लगी थी। आईजी सर के ऑफिस में भी एक साइबर की टीम है और वहाँ की टीम भी लगातार पैरेलल हम लोगों को सपोर्ट कर रही थी। सब कुछ करते करते जब महिला की पहचान क्लियर हो गई और उसका एक मोबाइल नंबर भी हमें मिल गया। बाद में हमने ट्रैक किया कि वो यहाँ से बस में बैठ के झांसी तक गई है। जब ये ट्रैक क्लियर हो गया तो फिर वहाँ पे हमने एसडीपी करेरा और उनकी टीम को लगाई, इनकी करेरा की टीम और दिनारा की टीम।
ये लोग वहाँ बस स्टैंड पे पहुँचे और वहाँ से उन्हें क्लियर हुआ कि वो सागर के लिए एक बस में बैठ के गई है। तो फिर एक टीम सागर के लिए पीछे उनकी लग गई। आईए सर ने इसमें मुखबिर सूचना देने के लिए 30,000 रुपये का इनाम मौके पर ही घोषित कर दिया था, ताकि कई बार प्राइवेट व्यक्ति भी सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। जैसे ही पता लगा कि अब सागर में लोकेशन आ रही है, तो हमारे आईजी अरविंद सक्सेना सर ने आईजी सागर हिमानी खन्ना मैडम से बात की। मैंने वहाँ के एसपी साहब हैं विकास सागर, और सौभाग्य से मेरे बैचमेट भी हैं, उनसे बात की। उन्होंने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई। वहाँ के एडिशनल एसपी है लोकेश सिन्हा जी, वो खुद मौके पे उतरे, 8-10 थानों की टीम उतरी और हर 10 मिनट में वो लोकेशन चेक कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कैंट थाना पड़ता है सागर में, वहाँ पे आगे उनकी टीम थी, पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। उसमें सतनवाड़ा थाना प्रभारी और दिनारा थाना प्रभारी ये लगे हुए थे। उस महिला को इंटरसेप्ट किया और उस बच्ची को भी वहाँ पे रेस्क्यू किया। और देखिए, इस तरह के केसेस में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है कि आरोपी के साथ साथ बच्चे का मिलना। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आरोपी तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन आरोपी इस भय से कि मैं पकड़ा जाऊंगा या बच्चा मुझे पहचान लेगा, या हड़बड़ी में वो बच्चे के साथ कोई घटना कारित कर देता है। पूर्व में ऐसा कई बार हुआ है। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम बच्ची जो हमारी है उसको साइकोलॉजिकल रेस्क्यू कर लें, आरोपी भाई हम एक दिन बाद में पकड़ें। दूसरा और बड़ा चैलेंज था कि बच्ची ये एक दिन की थी। एक दिन की बच्ची जो माँ के दूध पर निर्भर करती है अपने जीवन यापन के लिए, वो इस ठंड के समय में, जब ठंडी भी हो रखी है, मौसम चेंज हो रहा है, बिना माँ के कैसे सरवाइव करेगी। तो जो टाइम था वो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रहा था। एक एक विषय कहते हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट हम लोगों पे भारी था, लेकिन ईश्वर की कृपा से और हमारी टीम के सहयोग से, हमारे मीडिया, हमारे सिविल सोसाइटी, यहाँ के गणमान्य लोग, सब ने बहुत सपोर्ट किया। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं वो चलाया गया और इस महिला को हमने पकड़ लिया है। हमारी टीम सागर में है, उनकी कस्टडी में है। बच्ची वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई है। वहाँ के डॉक्टर से भी बात हो गया है। बच्ची को वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर चूंकि नवजात बच्ची है, एक दिन से माँ से दूर है, तो इसलिए उसको सेफ्टी के दृष्टिगत रखते हुए रात भर हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल सुबह उस बच्ची को सकुशल हम लोग यहाँ लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो आपको सूचित भी करेंगे। अभी वो एक बार महिला आ जाए, उसके खुद के 4 बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई एंगल है। कई बार निसंतान महिला होती है तो अपने स्वयं के लिए ले जाती है। जैसा महिला ने मल्टीपल टाइम्स मोबाइल चेंज किए हैं, अपने सिम चेंज की है, और जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ी सी शातिर किस्म की महिला है। कल हम उसको लेके आ जाएंगे, मैं स्वयं उससे पूछताछ करूंगा। अभी मैं कयास के आधार पे आपको आंसर नहीं देना चाह रहा। एक बार हम लोग अपनी उसको ले लें, अपने ज़िले में ले आए, हमारी हर तरीके से हम लोग पूछताछ कर लें तो एग्जैक्ट क्या कारण था। वो तस्करी के लिए लेके जाना चाह रही थी या परिवार में किसी को देने वाली थी। वहाँ की पुलिस ने बातचीत की होगी तो कुछ वहाँ की पुलिस भी बातचीत कर रही है, लेकिन जब तक मैं स्वयं एक बार बातचीत नहीं कर रहा था, मैं इस पूरे केस को स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। इसमें पुलिस के अलावा कोई और सोर्स भी इसमें रहे, जैसे झांसी निकली, झांसी से सागर निकली महिला, तो और सोर्सों में भी मतलब मदद हुई है आपकी पुलिस के अलावा? सबसे पहले हमारे पास फुटेज था। जब तक फुटेज से आप पहचान एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसकी जो पहचान एस्टेब्लिश हुई उसमें बहुत सारे क्लू हमें यहाँ के लोगों से भी मिले। हमारे थाना प्रभारी, आरक्षक, ग्राम रक्षा समिति के लोग, मुझे लगता है ये मैसेज बहुत सारे ग्रुप में चला गया था। तो जैसा कि मैंने बताया, 50 के लगभग कॉल तो डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे आए, तो उसमें बहुत सबकी हेल्प मिली। वहाँ झांसी बस स्टैंड पे हम लोग गए तो वहाँ के कंडक्टर, वहाँ के चालक, उन्होंने बहुत हेल्प करी। जिससे भी ऑटो वाले हैं उनसे बात करी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। और सबके समेकित प्रयासों से, और एक मैं तो कहूँगा ईश्वरीय वरदान की वजह से, इस बच्चे को हम लोग सकुशल ये रूट कैसा रहा इनका, मतलब अस्पताल से निकलने के बाद? अस्पताल से निकलने के बाद में थोड़ी देर इसने मिसगाइड भी किया। ये जो पीछे वाली पार्किंग है वहाँ से निकली, फिर एमडी गुप्ता साहब वाली गली में गई, उसके बाद में ये बस स्टैंड गई है पैदल बस स्टैंड से फिर इसने बस पकड़ी है झांसी की, झांसी से फिर बस इसने चेंज करी है। अब सागर से इसके आगे की क्या योजना थी, सागर में किसी से मिलने वाली थी अथवा नहीं, ये कल हम उसको ले आए। उसका हम पीआर भी लेंगे, पुलिस रिमांड, उसके बाद में आगे की चीज़ क्लियर हो पाएगी। लेकिन बच्ची को बचाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और भी कोई शामिल था इसके साथ महिला के? वो जैसा कि मैंने बताया, जब तक मैं इन्वेस्टिगेट उस एंगल पे नहीं कर लेता। अभी 12 घंटे घटना को हुए हैं और हमारा सबसे मुख्य दायित्व था कि हम बच्ची को सकुशल बचा पाए। जब सुबह हम बच्ची के पेरेंट्स से मिले थे, उसकी दादी से, उसकी ननद से, तो उसकी ननद भी बेचारी बहुत ग्लानि में थी कि मेरी गलती की वजह से बच्ची चली गई। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपने को तो थोड़ी पता था, किसी के सर पे तो लिखा नहीं रहता है कि इस तरह की महिला होगी। आपने तो सर हृदय होते हुए एक सद्भाव से बच्ची को उसको खिलाने को दिया था। हम लोग उसको सकुशल लेके आएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा आश्वासन हम लोगों ने दिया था। सर जब महिला पिछले कई महीनों से अपने गांव नहीं गई है, अपने घर नहीं गई है, प्रारंभिक पूछताछ में कुछ इस तरह का सामने आया, ये कहाँ रह रही थी, किसके साथ रह रही थी?
तो बताया जो ऐसा जानने में आया, क्योंकि अपने पति के साथ नहीं रही थी, कुछ लोगों से इसके मित्रवत संबंध थे जी उस पर भी हम पूछताछ करेंगे कि उनका भी इसमें कुछ रोल है अथवा नहीं है। लेकिन अभी मैं उसके जिसे मोटिव कहते हैं, मोटिव पे अभी डेफिनेटली आपको नहीं बता सकता जब तक कि उससे विस्तृत पूछताछ शिवपुरी पुलिस ना कर ले। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।